पिछले वीडियो में हमने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए थे और द्विघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच की थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि द्विघात बहुपद बनाते कैसे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं यदि हमें शून्यंकों का योग व शून्यंकों का गुणनफल दिया हो। यही हम 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम लेके चलते हैं। तो उसका पहले मैं सूत्र बताऊंगा कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद जो बनती कैसे है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स गुणा शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0 रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये एक द्विघात बहुपद बन जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा शून्यंकों का योग प्लस शून्यंकों का गुणनफल, इसको शून्य के बराबर भी रख सकते हैं और ये हमारी समीकरण बन के आएगी। इससे एक्स स्क्वायर एक्स गुणा शून्यंकों का योग प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अब हमारा 3.1 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस तरह से है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग व शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब इसके 2 का जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमें शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है कि शून्यंकों का योग, एक तो शून्यंकों का योग दे रखा है और एक शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है। शून्यंकों का योग है -3 और शून्यंकों का गुणनफल है 2 का गुणनफल है 2। अब इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यार लिखा, मैंने सूत्र लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा, ये क्या था, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग है -3 प्लस शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मेरे पास है 2 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारी द्विघात बहुपद बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। और इसी का ही 2 का ही एक पार्ट और मैं लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट 3 दे रखा है। इसमें शून्यंकों का योग का योग है -1/4 और शून्यंकों का गुणनफल है 1/4। ये इस तरह से हमें दे रखा है। तो इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मान हम रखेंगे वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा शून्यंकों का योग, योग कितना है माइनस का 1/4 प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है, फिर वही 1/4 बराबर में 0। ये माइनस और माइनस ये प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की 1 में गुणा की x/4 प्लस 1/4 बराबर में 0। और इनका हर का एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम 4 आया। इसको इससे डिवाइड भाग करते हैं, 4 ने 1 का भाग दिया, 4 को एक्स स्क्वायर में गुणा की 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 में भाग दिया, 1 को x से गुणा की x, 4 का 4 में भाग दिया 1 को 1 से किया 1 बराबर 0/1। और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से इसको किया 4x स्क्वायर, 1 से x को प्लस का x प्लस 1 को 1 से 1, 4 को 0 से 0। तो ये हमारी एक द्विघात बहुपद बन गया है। तो इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से कोई भी द्विघात बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक पार्ट और हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन
दूसरे का ही है, पार्ट 4 है, इसमें दे रखा है शून्यंकों का योग तो है 0 और जो शून्यंकों का जो गुणनफल है वो है √5। ये हमें दे रखा है। तो इसकी सहायता से फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसमें शून्यंकों का योग 0 है, शून्यंकों का गुणनफल है √3। वापिस वही सूत्र लगाएंगे हम कि x² - x गुणा शून्यंकों का योग है 0 प्लस शून्यंकों का गुणनफल है √3 बराबर में 0। 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये x² प्लस √3 बराबर 0। तो ये भी हमारी एक द्विघात बहुपद है। इसमें भी हम देख रहे हैं हमारी कंडीशन ये थी कि किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो ये अधिकतम घात 2 आ रही है, तो ये भी एक हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसी 3.1 का एक अंतिम क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतिम क्वेश्चन है। ये मैं बता रहा हूं कि हमें द्विघात बहुपद दे रखी हो है और उसके अंदर में शून्यंकों के वर्गों का योग भी दे रखा है, लेकिन शून्य का हमें पता नहीं है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, k इसमें अचर मान है। तो हमें शून्य का पता नहीं है, तो इनको मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर मान लिए मैंने अल्फा व बीटा है। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। और द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, वही नियम अब यहां हम लगाएंगे। पहले सबसे पहले मैं द्विघात बहुपद के गुणांक निकाल लूंगा। तो गुणांक में a का मान मेरा हो गया, x² का जो गुणांक होता है वो हुआ 1, b x का जो गुणांक है माइनस का 8, c अचर मान जो हो गया मेरा k। तो हमारे गुणांकों और शून्यंकों के बीच में संबंध की जो सत्यता की जो जांच करते हैं उसके नियम क्या है कि शून्यंकों का योग बराबर होता है -b बटा में a और शून्यंकों का जो गुणनफल जो होता है वो हमारा होता है c बटा में a। लेकिन उससे पहले मैंने देखो हमें दे रखा है शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है। तो शून्यक है अल्फा यानी α² प्लस β² बराबर 40। ये समीकरण नंबर 1। अब शून्यंकों का जो गुणनफल वो कितना होता है का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, c बटा में a। ये वही गुणांकों और शून्यंकों में के बीच में जो संबंध है वो इस तरह से होता है। शून्यंकों का जो गुणनफल है वो c बटा में a। शून्य का मेरा अल्फा और बीटा, यहां लिखा मैंने अल्फा गुणा बीटा और c का मान है k और a का मान 1, यानी ये अल्फा गुणा बीटा बराबर हुआ k। ये समीकरण नंबर 2। अब शून्यंकों का योग हम देखेंगे वो किसके बराबर होता है, -b बटा में a। या लिखा कि शून्यंकों का योग बराबर -b बटा में a। शून्य है मेरे पास अल्फा और बीटा, यहां लिखा अल्फा प्लस बीटा माइनस b का मान है माइनस का 8 या माइनस और यह -8 और a का मान 1।
यहां लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 8। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया तो क्या हुआ, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है मेरे पास ये 40 और अल्फा बीटा का मान भी है मेरे पास कितना है k। तो मैंने लिखा कि समीकरण 1 व 2 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर व अल्फा बीटा का मान रखने पर, अब ये मान मैं समीकरण में रख दूंगा तो समीकरण हमारे पास है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और इक्वल में है 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये रहा, यहां लिख दिया मैंने 40 प्लस 2 गुणा अल्फा बीटा का मान है k बराबर में 64। अब यहां देखो ये 40 प्लस में इधर आके माइनस में, तो यहां क्या हुआ 2k 64 माइनस 40 और 2k बराबर 64 में से 40 गए 24 और k बराबर 24 बटा में 2 गुणा में इधर आके भाग में 2 से काट दिया तो ये k का मान आ गया 12। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो एचर पद जो था वो k का मान आ चुका है।